ओम शांति। आज 17 सितंबर 2022। आज के ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर है, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत बहुत मीठा व्यवहार रखो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। ये भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाबा इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है। बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं। तुम मुरझा जाते हो। बाबा है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई दो, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे न मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथड़ी लगाने लगते हैं, लेट जाते हैं। तो यहाँ भी भगवान आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने। श्रृंगार करते हैं, चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। बाबा जो श्रृंगार करते हैं तो बाबा बच्चों का श्रृंगार करते हैं, दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं। और बच्चे बार बार जो है माया की धूल में पड़कर जो है अपना सारा श्रृंगार जो है खलास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकारों की। तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाबा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानता। बाबा ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गंवाया है। फिर बाबा आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियाँ बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाबा कहते हैं कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं। निष्कामी मतलब इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी कामना, इच्छा किस चीज़ का नाम है उसकी भी अविद्या हो जाए। जिसमें कोई विकार नहीं उसको निष्कामी कहते हैं। बाबा काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवी देवताओं के गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध है न्यारी। बाबा छिछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। ये है विषय वितरणी नदी। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना। हमें क्या करना है? भगवान की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ बॉम्ब्स ठोक देते हैं। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को
याद कराना है। यदि बाबा की याद में रहेंगे तो कहीं बॉम्ब फिट भी हुआ होगा तो जब तक आप वहाँ रहेंगे तो तब तक वो बाबा कहते हैं बॉम्ब फटेगा ही नहीं। इतना बाबा की याद का कमाल है। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी। दान क्या करना चाहिए 100 भी तुम बच्चे ही समझते हो। ज्ञान दान करना है हमें। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। ये तो जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। संगठन में बैठने से बल मिलता है। संग तारे कुसंग पूरे। संगठन का बल होता है। बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, सवेरे उठ एक घड़ी आधी घड़ी बाबा को याद करो। याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बहुत जगह योग आश्रम है। वह सब क्या सिखाते हैं? हठ योग सिखाते हैं। उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य को सिखला न सके। वलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। राजयोग तो केवल जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो वही सिखाते हैं बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है। अनेक जन्मों का सिर पर जो पापों का बोझा है वह इस जन्म में जो पाप किए हैं उनसे कैसे छुटकारा, कैसे मुक्ति मिले, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ कि भगवान को याद करना है और चक्र बीच घुमाना है। कौन सा चक्र? स्वदर्शन चक्र। तुम्हारा 100 का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है उन्होंने फिर दिखाया है। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए वह तो है सब दंत कथाएं। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं एक तो कोई को भी दुख नहीं देना है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है, क्योंकि हम भी तो उस सुखदाई बाप के बच्चे हैं ना, तो हमें भी मास्टर सुखदाई बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं कि बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया। बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उनको समझाया जाता है कि तुम्हारा वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूँगा। कब का हमारा वायदा है? भक्ति मार्ग में जो है हम लोगों ने जो है जब हम पे जो कोई दुख आते थे तो हम यही कहते थे कि बाबा जब जो है आप आएंगे तो जो है हम आप पे बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपना वायदा याद है कि जो है तुम्हें जो है मुझ पे बलिहार जाना है। नष्टो मोह बनूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमें तो घर गृहस्थ में रहकर जो है सब कुछ करते हुए जो है बाबा से योग लगाना है। तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है। प्यार एक पिता में रखो, प्यार एक भगवान में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं। हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहें। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है। बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो
कुछ भी नहीं। वहाँ तो दूसरे सत्संगों में, बाहर के सत्संगों में तो जितनी देर वहाँ सत्संग में रहे, जितनी देर वहाँ के वचन सुने, सत्वचन सुने, सत्संग सुना, उतनी देर वहाँ बैठ के तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर तो सब कुछ गुम हो जाता है। और इसलिए जो है लेकिन यहाँ तो जो है बाबा जो है हमको जो है रहने का, हमारा जो है पूरा जो है जीवन जीने का ही तरीका, जीवन जीने का ही हमारा ढर्रा बदल देते हैं, जिससे कि जो है हम जो है कब परिवर्तन हमारे अंदर के संस्कारों में पुराने संस्कारों में परिवर्तन करते हैं। हमें जो है अंदर से जो है हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति आती है और हम स्वयं को बदलते हैं। तो जो है इस तरह जो है संस्कारों में परिवर्तन, जिसके अंदर भी जो पुरानी जो है कड़े संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध का, किसी के अंदर मोह का, किसी के अंदर काम का, तो वो उनमें परिवर्तन आता है। तो इस तरह जैसे संस्कारों में परिवर्तन आकर हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। तो आगे बाबा कहते हैं कि उन सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। वह तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। भल गीता में लिखा है कि जो है काम महाशत्रु है, लेकिन उस पर कोई बाहर जो गीता पाठी होते हैं वह भी केवल पढ़ के सुना देते हैं, लेकिन इनको जीवन में अप्लाई करना है वो कोई नहीं बताता। मनुष्य को राजयोग सिखला न सके, हाँ कोई राजा बनते हैं। अल्पकाल सुख के लिए बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है, वो भी अल्पकाल का, एक जन्म के लिए। जो एक जन्म में जो करता है उसके अगले जन्म में उसको उसी तरह का, यदि कोई जो है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह खोलेगा तो उसको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। किसी ने जो है कॉलेज स्कूल खोले तो उसको ये बुद्धि अच्छी मिलेगी। इस तरह जो है मिलता है, लेकिन एक जन्म के लिए। लेकिन यहाँ तो हमको क्या है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दो। संकल्पों से भी यह है किसी के बारे में गलत नहीं सोचो, क्योंकि आपके करने से पहले, कर्म से पहले आपके संकल्प जो है उस आत्मा तक पहुँचते हैं। नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है। तो बाबा का राइट हैंड है, धर्मराज बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ भी कर्म किया तो वह कर्मणा हो जाएगा। बाबा समझाते हैं कि कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भल आए, परंतु तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है। मधुरता जो है सबसे बड़ा जो है देवी गुण है, क्योंकि मधुरता से जो है किसी के साथ आप दो शब्द जो है मीठे बोल लेते हैं तो जो है उनके यदि दिल को सुख पहुंचता है तो वो जो आपके महिमा दिल ही दिल आपकी महिमा करता रहेगा। और इस तरह जो है आपके लिए बहुत ही जो है शुभकामना रखेगा और आपके अंदर जो है दुआओं का खाता जमा हो जाएगा। तो हमें यहाँ करनी क्या है, बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ी सेवा है। दुआ दो, दुआ लो, दुआओं का खाता जमा करो और दुआ देते जाओ। खुशी दो, खुशी लो और खुशियाँ बांटो। तो ये जो है ये सब कुछ जो है सबसे बड़ी सेवाएं हैं। तो इसलिए जो है बहुत बहुत मीठा बनना है। महिमा करते हैं, कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, और सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं। फिर उनके लिए तो कुछ कहो, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता है, बहुत मीठा बनना है। सबसे पहले बहुत बहुत बाबा कहते हैं मीठा बनना है। एक बाप को याद करना है, वह है रचेता, हम हैं रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके। गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या, अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दाते से मिलता है, दादा कौन है यहाँ, जय शिव बाबा दादा है और ब्रह्मा बाबा जो है पिता है, बाबा है।
मुख वंशावली, जहाँ ब्रह्मा मुख वंशावली ठहरे, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्टेड होगी, कुख वंशावली तो हो ना सके। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, ये बाजोली तुम खेलते हो। बाजोली का खेल है ना ये। ब्राह्मण सो देवता, देवता क्षत्रिय, वैश्य शूद्र, और शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो ये पूरा चक्र हम घूम घूम के चलते हैं, तो ये चक्र फिरता रहता है। इसको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो, ये है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं, फिर ये क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब हम माने। बाबा कहते हैं साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, क्योंकि साक्षात्कार थोड़ी देर के लिए हुआ, बस उतने समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वह बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब माने। नहीं, बाप को देखना है तो नौता भक्ति करो, तो बाबा वह साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? बाबा ने कहा नौदा भक्ति करोगे तो बाबा साक्षात्कार करा देंगे। लेकिन फिर भी अंत में बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार से प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये समझने की बातें हैं, तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। बाबा कहते हैं इसी धुन में रहना है, इसी जो है उसमें लगन में रहना है कि जो है फुलना यही रहना चाहिए कि हम तो जाके हम देवी देवता बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती, कर्मातीत अवस्था अभी कहाँ हुई है। अभी तुम देखेंगे कि गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खुलती जाएंगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से एक दो निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, ड्रेस व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी निभानी है। अपनी जो आपकी रचना है, जो आपके युगल है, उनका तो आपने ध्यान रखना ही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है। लेकिन क्या करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते जो है कमल फूल समान पवित्र रह के सब कुछ तोड़ भी निभाना है गृहस्थ व्यवहार से, और बाबा से योग निभाना है, जोड़ निभाना है, और बाकियों से तोड़ निभाना है। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्ट मोहा अच्छा होना चाहिए, इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं। नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त, कान में मंत्र देते हैं ना। तुम भी किसको कहते हो, शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा, और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। धीरे धीरे झाड़ बढ़ता जाएगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बननी है, नंबरवार बनते हैं ना। सब एक समान तो नहीं होते हैं, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, जो जैसी पढ़ाई करेगा, वैसा पद पाएगा। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। दीपमाला होती है सतयुग में, दशहरा है संगम युग पर। ये बाबा आज बता रहे हैं दीपमाला कहाँ होती है, सतयुग में, क्योंकि जो है वहाँ सबकी ज्योति, आत्मिक ज्योति जली होती है, इसलिए सबकी जय सब दीपमाला है, सबके दिए जलते रहते हैं। आत्मिक जो आत्मा का जो दिया है वो सबका जो है जलता रहता है। और दशहरा है संगम युग पर, क्योंकि यहाँ हम जो है अपने अंदर के विकारों को जो है जलाते हैं, विकारों को भस्म करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या जलता है, दशहरा। और सतयुग में दीपमाला होती है, वहाँ तो सदैव दिवाली होती है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की जो जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं, कोई स्थूल में दीवे वगैरह नहीं जगाते। लेकिन यह सिंबॉलिक रूप में बाबा ने कहा कि वहाँ तो खुशियाँ ही मनाई जाती हैं। जब जब कॉरोनेशन होता है, कब मनाते हैं खुशियाँ, जब कॉरोनेशन होता है, मतलब कि जब जो है वो राज्याभिषेक होता है, तो फिर जो है खुशियाँ मनाते हैं।
यही ज्ञान की बातें हैं। हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहाँ सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है। बाकी तो वहाँ सब पवित्र ही होते हैं, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, कभी डरना नहीं है, तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। हमारी लड़ाई क्या हथियारों की लड़ाई नहीं है, हमारी सूक्ष्म लड़ाई है, विकारों से लड़ाई है हमारी। जो है हमारी लड़ाई है पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाबा तुमको विश्व का मालिक बना रहे, भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। पर ये लड़ाई कोई बाहुबल से नहीं जीती जाती, ये जो है योग बल से लड़ाई जीती जाती है। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कल पहले माफिक हम राजयोग सीख रहे हैं। गुप्त हम जो है गुप्त वेश में, हम एक इनकॉग्निटो वॉरियर्स है, गुप्त बाबा की गुप्त सेना है और हम गुप्त वेश में राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है, इसको कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे, उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से, बाबा की याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोर्टों में कोई ही निकलते हैं, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिवान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं कि माया जो है मेरी बहुत ही ओबीडियंट क्या है, बेटी है। और माया को अपनी बेटी बोलते हैं, क्योंकि यदि माया नहीं हो तो फिर जो है माया का होना भी तो जरूरी है ना। क्योंकि माया आएगी तभी तो हम जो है आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर, हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि माया ही ना हो तो हम तो कोई अपोजिशन ही नहीं आए, माया नहीं आए तो जो है तूफान ही ना आए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आधा कर तो माया भी जीत लेती है, आधा कर तो माया भी जीत लेती है ना। तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। बाबा को याद करना है और श्रीमत पर चलते जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पहुँच से सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोह बनना है। मुख सेवा कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है, सबको याद की दवाई देनी है। आज का पापा का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाओ मुक्त भाव। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाओ मुक्त भाव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए हैं। प्रवृत्ति में भी, परिवार में भी रहते पापा कहते हैं कि उसको भी ये सोचो, ये लक्ष्य रखो कि यहाँ जो है हम सेवा स्थान है हमारा, ये परिवार, ये घर हमारा सेवा स्थान है। और हम सब ये जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, लौकिक परिवार के सदस्य हैं, ये सब हमारे सेवा के साथी हैं, सेवा के लिए हैं। जहाँ भी रहती है वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाली, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो बाप का घर है और तो परवृत्ति है, बाप का है तो परवृत्ति है और मेरा है इसलिए मेरा नहीं है। ये क्या है, प्रवृत्ति मतलब परवृत्ति मतलब भगवान का है। ये कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। बाबा कहते हैं लौकिकता को भी जो है अलौकिकता में परिवर्तन करते जाओ। किसी भी लौकिक चीज को जो है अलौकिक दृष्टि से देखो और कहना और करना समान हो, तब जो है नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन है, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो,
तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी। सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो, तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी। बाबा कहते हैं आप सर्व खजानों से संपन्न और जो है संतुष्ट रहो, आपके पास सारे खजानों से भरपूरता हो। तो उस केस में जो है परिस्थितियाँ आती, परिस्थितियों को तो आना जरूर है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि परिस्थितियाँ ना आएँ, लेकिन परिस्थितियाँ आएंगी। लेकिन आपकी सोच स्थिति इतनी शक्तिशाली होगी कि परिस्थिति आपके सामने ठहर नहीं सकेगी। आपकी सोच स्थिति इतनी शक्तिशाली होगी कि वो परिस्थिति को भी बदल देगी, क्योंकि आपके पास जो है ज्ञान के खजाने, शांति, सुख, संपन्नता, प्रेम, आनंद, इनके खजाने हैं। तो इन खजानों से संपन्न होकर आपकी स्थिति बहुत शक्तिशाली बनती जाएगी। और ज्ञान का खजाना, तो ज्ञान का तो जो है आप हर जगह जो है उस खजाने को यूज़ करके जो है किसी भी स्थिति से आसानी से किसी भी जो है उससे जो है प्रॉब्लम से जो है निवारण पाने में सक्षम होते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।